ओम शांति। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई ही तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का साधन। इसी से तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे। बस इसे पढ़ते रहो। तुम्हें 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई यहीं से मिलेगी, दूसरा कोई स्थान नहीं है। प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारणा कब होगी? उत्तर है, जब बुद्धि पर परमत और मनमत का प्रभाव खत्म हो जाएगा। कोई के भी अंदर अभी तक हमारे बुद्धि पर किसी और ने कह दिया, उसका प्रभाव पड़ जाता है, और मन के अंदर कोई विचार आ गया मनमत, तो उसका भी प्रभाव पड़ जाता है बुद्धि पर, और बुद्धि मन की बात मान लेती है। जब हमारी बुद्धि मन की बात मानना भी बंद कर दे और दूसरों की बात मानना भी बंद कर दे, तो भगवान की बातों की धारणा होने लगेगी। तो बाबा जो कहते हैं वो हमको समझ में आएगा और सीधा हम उस पर चल पड़ेंगे। अभी धारणा में जो मूल 2 कारण हैं जिससे धारणा नहीं हो रही है। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते रहते हैं, सिर्फ उनकी बातों में, उनकी बुद्धि में तो धारणा हो ही नहीं सकती। हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा सुना। तुम्हें अनुभवी बनना है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलना है। साथ साथ ज्ञान के सिवाय और कुछ भी कोई सुना रहा है तो वह जैसे तुम्हारा दुश्मन है जो देह दुनिया की बातों में तुम्हें फंसा रहा है। उससे सावधान रहो। झूठी बातें बनाने वाले, झूठी बातें सुनाने वाले इस संसार में बहुत हैं। इसीलिए बाप ने आदेश दिया है, हियर नो इवल, सी नो इवल, तो थिंक नो इवल, टॉक नो इवल भी, थिंक नो इवल। बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो। इंद्रियों की बात ही नहीं है, बुरा ना सोचो। मनुष्य से देवता बनने के लिए तभी तुम मुझ बाप की श्रीमत पर चल सकोगे। तुम्हें हर हालत में बाप की श्रीमत पर ही चलना है, परमत और मनमत पर नहीं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। उनके तीर्थ संसार के अंदर हैं, हमारे तीर्थ हमारे ही अंदर है। हमारे तीर्थ कहाँ है? हमें जाना है तो कहाँ जाते यात्रा पर? चलो मूल वतन चले, चलो सूक्ष्म वतन चले। तो हमारे तीर्थ बिल्कुल न्यारे हैं। जाना है तो, दर्शन करना है तो करो ना, चढ़ो ना।
तो मानस ही गंगा, ये मनस ही हमारा गंगा है। मनस को ले जाना है, मनस को बाबा के पास ले जाना है। हर जगह मनस की बात है। हमारे पूरे तीर्थ, मनसा देवी, जगह जगह जो बनाए गए हैं, ये सब यही है, ज्ञान की गंगा है। ओम शांति। गीत में जैसा इसकी महिमा करी जाती, यह अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जा सकती है। ये तो सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बहुत ही समझदार थे, मेरी एक एक बात समझते थे, अभी बेसमझ बने हो। और प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? तो ये कहीं लिखा थोड़ी है। वास्तव में तुम गुप्त हो और तुम बेहद समझदार हो, तभी तो बाप ने तुम्हें चुना है। भगवान ने तुम्हें संसार से चुना है, देखा है तुम्हारे अंदर कुछ, इसीलिए उसने खींच लिया है। एक तो बाबा कहता है, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं। जब तक मैं न बताऊं तब तक तुम मेरे को नहीं जान सकते। मैं भी गुप्त हूं। अभी तुम फिर से मेरे द्वारा सब कुछ जानो। जो बेसमझ बन गए हो ना, समझदार बनो। सृष्टि के आदि को भी जानो, मध्य को भी, अंत को भी। ये जो खेल है, इसे समझो, इसके नियम समझो। और कोई भी नहीं जानता है, और इसलिए एक मुख्य भूल कर देता है कि वह सुनी सुनाई बातों में फंस जाता है। हमने ऐसा सुना है, फंस गया। सबसे बड़ी मुख्य भूल क्या होती है? निराकार भगवान को, परमपिता परमात्मा शिव को सबसे पहले तुम भूले हो। ये सबसे बड़ी भूल है, भगवान को भूल जाना। तभी तो सर्वव्यापी कह दोगे, कहीं आत्मा ही भगवान है कह दोगे, और ना जाने क्या क्या, कोई मंदिर में ही भगवान है, ये मूर्तियां भगवान है। भगवान को आप भूल गए हो, सर्वप्रथम भूले हो। और शिव के बदले जगह जगह श्री कृष्ण का या किसी और का नाम भगवानुवाच में डाल दिया है। पहला नंबर जो शास्त्र है वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। जब वही गलत हो जाएगी तो पहले पहले सिद्ध क्या करोगे कि भगवान एक है कि अनेक? और भगवान है कौन? गीता का भगवान कौन है? यह भारत आदि सनातन देवी देवता धर्म का सबसे पहला और सबसे अच्छा धर्म पर चलने वाला था। क्या हालत हुई है? तुम अपने इस देवताई स्वरूप को, देवीय धर्म को पूरी तरह भूल गए। भगवान को ही नहीं भूल गए, अपने को भी भूल गए, अपने धर्म को भूल गए। अभी जब मैं तुम्हें ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली बना रहा हूं तो मनुष्य इसे नया धर्म कहें, ब्राह्मण धर्म कहें, यह भी तो भूल है। वास्तव में भगवान आता है तो पहले पहले ब्राह्मण
चोटी को ही बनाता है। ये बाल वाली चोटियां नहीं, सर्वोच्च चोटी, ऊंचाई। फिर ब्राह्मण ही फरिश्ता और देवता बनते हैं। इसीलिए तुम अनेक बच्चे इसे नया धर्म कहने लगते हैं। ये तो कोई नई चीज है भैया, इसमें तो हमारी बात है। हमारे यहाँ तो 4,32,000 का कलयुग है, ये तो 5,000 में से कछु कह रहे हैं, इनको कछु अलग है। हर बात में क्रिटिसाइज। ये तो ज्योति स्वरूप कह रहे हैं, हमारा तो शिव जी ये पिंडिया ही है, या हमारी आत्मा तो अंगूठा जैसी है, ये तो बिंदु रूप कह रहे हैं। कुछ गड़बड़ है, धर्म कुछ अलग है। इनकी बातें भी, ये तीर्थ ही अलग कह रहे हैं, ये यज्ञ की बातें ही ना मान रहे, ये तो शायद नास्तिक हैं। ये पूजा पाठ ही नहीं करते, ये कोई क्रिया ही नहीं करते, ये कोई यज्ञ हवन नहीं करते, कुछ तो भी गड़बड़ है। जो ब्राह्मण अभी परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के थ्रू रच रहा है, फिर वही ब्राह्मण फरिश्ता और देवता बन जाएंगे, ये असंभव सी बात लगती है कि भगवान पहले खींचते हैं, रचते हैं, रचते हुए किसी को दिखते भी नहीं है और रच भी देते हैं। आप रचे गए हो, किसको किसको याद है? कौन कौन स्वीकार करता है कि अब मेरी रचना हो गई है, मेरा नया जन्म हो गया है, मेरा नए विचार और भावनाएं मेरी बदल जानी चाहिए, अब तो मेरा नया जन्म है। तो बाबा क्या करते? परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें रचते, फिर तुम ही ब्राह्मण से फरिश्ता और देवता बन जाते हो। ये बने नहीं रहते हो कि ब्राह्मण बन गए तो बहुत हो गया काम, अब तो हम ब्राह्मण तो बन ही गए, अब हमारी छुट्टी हो गई। नहीं, तुम्हें रोज पढ़ते जाना है, फरिश्ता बनना है, देवता बनना है। मुख्य बात एक ही है, जो समझो कि भगवान सबका है, सबका पिता है, और भगवान ही नई दुनिया रच रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा के थ्रू रचे या आप ब्राह्मणों को रचे। भगवान का काम है नई दुनिया रचता है, वह रचयिता है। नई दुनिया में सर्वप्रथम नया भारत होता है, ये विश्व। तुमने जन्म भी भारत में लिया है और भगवान भी भारत में ही आया है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। वास्तव में भारत को ही स्वर्ग कहते हैं, पूरी दुनिया को स्वर्ग नहीं कहते। फिर से इस भारत को ही ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग बना रहे हैं बाबा। सबसे पहले तो तुमको अपना बना रहे हैं। कैसे बन रहा है? सबसे पहले बाबा क्या काम करता है? तुमको अपना बनाता है कि तुम माया के मत बनो, मेरे बन जाओ। अभी तुम किसके हो? काम क्रोध लोभ मोह की वजह से, कोई मोह की वजह से ये मैं इसका हूं, कोई क्रोध की वजह से, कोई काम की वजह से, कोई लोभ की वजह से, कोई अहंकार की वजह से कि मैं मकान का मालिक हूं। अहंकार ही तो है वो। तो बाबा पढ़ा रहा है और तुम्हें इस भारत से पहले तुमको बनाता है अपना। भारत को तो बनाता ही है टोटल, फिर सब बन जाओगे तो भारत कहलाएगा। तुम्हें अपना बनाता हूं, फिर पढ़ाता हूं और धीरे धीरे मनुष्य से देवता बना देता हूं। पढ़ाते 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 पढ़ाते, रोज पढ़ो पढ़ो पढ़ो,
बदलो। इससे पहले तुम सब शूद्र वर्ण के ही थे, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि हम आत्मा भी हैं, अविनाशी भी हैं, अमर हैं, भगवान की संतान है। कुछ नहीं पता था। तुम्हें क्या पता था? हम फलाने के जाति के, फलाने धर्म के, फलाने देह के, ऐसे, यानी क्या ही पता था? ये हड्डी मांस पता था सर। कौन गोत्र के, कौन जात के, इसी में फंसे थे। शूद्र वर्ण थे, अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में आए हो। धीरे धीरे पूर्ण रूप से देवीय वर्ण में बदलना ही होगा। फरिश्ता तो बनोगे ही, लेकिन देवीय वर्ण तक जाना ही है। ये नहीं कि हम रह गए यहीं, बस बन गए, नहीं। बगैर देवीय वर्ण बने भगवान का काम पूरा ही नहीं होता है। भगवान का काम है ये, वो करते हैं जो मनुष्य से धीरे धीरे देवता बना देंगे, तो बाबा का काम पूरा हो जाएगा। संगम युग का उनका आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तुम्हारी फिर क्या होगा? एक दो देवता नहीं, बहुत सारे देवता बनेंगे, पीछे वृद्धि होती रहेगी। इसी एक धर्म में अनेक धर्म आ जाते हैं, टहल टहलियां भी सब धर्मों की बन जाती हैं। हर एक धर्म से निकलती हैं अनेक ट्यूब्स हैं ये धर्मों की भी। एक ही बीज है, तना निकला, उसमें से ट्यूब्स अपने आप इधर को उधर को डगालें, गोदे निकलने लगे, फिर गोदों में से छोटे गोदे, फिर छोटे गोदे में से टहल टहनियां निकलते जाते हैं। हर एक को मुख्य रूप से अपनी अपनी शाखाएं निकालनी ही है, लेकिन मुख्य है फाउंडेशन है, जो तुम ब्राह्मणों की स्थापना से स्थापित होता है। ये फाउंडेशन है, ये तो नींव है। ब्राह्मण फिर किसी को दिखेंगे नहीं, ये तो नींव, नीचे चले, जड़ें हैं। और जड़ें पेड़ में तो क्या ही दिखेगा? जब सतयुग आ जाएगा तो कि कैसे ये सतयुग बना, नहीं कि वो तो लक्ष्मी नारायण से बना। तने से शुरू होगा, जड़ें दबी रहेंगी। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाएगा। ब्राह्मण धर्म भूल जाओगे, फिर ब्राह्मण कोई धर्म नहीं रह जाएगा। स्थापना की है ब्राह्मण धर्म की कि तुम आत्मा में स्थित हो जाओ, शरीर को भूल जाओ, तो शूद्र से ब्राह्मण बनोगे। ये ब्राह्मण धर्म की स्थापना तुम्हारे अंदर होगी। अभी तुम सब राजयोग सीख रहे हो। दिलवाड़ा मंदिर में इस राजयोग की सारी समझानी पड़ी हुई है, लिखी हुई है। बच्चे, तुम यहां बैठे हो, कल पहले भी तुमने राजयोग सीखा था, कल पहले भी तुमने तपस्या की थी, कोई पहली बार नहीं कर रहे हो। इसीलिए निश्चिंत और निश्चित विजय समझ करके तुम इस राजयोग की पढ़ाई में इस कल फिर लग जाओ कि मुझे तपस्या करनी है। तुम बच्चों ने यहां तपस्या की है, तभी तुम्हारी यादगारें हैं यहां। बगैर तपस्या के कोई भी मनुष्य नर से नारायण बन नहीं सकता। तो वहां तपस्या के लिए बद्रीनाथ जब जाओगे, आप गए हो? कोई नहीं गया अभी तक। वहां 2 पर्वत है और उन दोनों के बीच में बद्रीनाथ मंदिर है। एक को नर पर्वत कहते हैं, एक को नारायण पर्वत कहते हैं। और उसमें दिखाया गया है कि एक अर्जुन है, एक कृष्ण है। इन्होंने दोनों ने मिलके घनघोर तपस्या की है। इनके ये स्वरूप हैं। बैठे बैठे ये दोनों इतने तपस्वी बने
ये एक अर्जुन बना, एक कृष्ण बना, नर नारायण पर्वत है, इसमें बीच में फिर विष्णु की स्थापना है। और उसको सतयुग का देवता भी कहते हैं, वहां पर उसे देव भूमि कहते हैं। ये तपस्या करने की स्थान है कि दृढ़ता के साथ बैठ। अब क्या ऐसा किया, कोई पर्वत तो तपस्या करने वाला नहीं है कि करेगा? बैठ के वहां नर नारायण ने तपस्या की है, पर्वत क्या करेगा? वहां कहीं नहीं करी, अभी तुमसे करवा रहा है यही। ये तो एक प्रतीक बनाया गया है, तीर्थ पे जाएंगे तो कुछ तो पता चले कि क्या होता है, कि नर से नारायण बन जाते। ये भी नहीं लिख दिया वहां, डायरेक्ट लिख देते तो फिर पोल ही खुल जाती, फिर तो बाबा को आना ही नहीं पड़ता। वहां लिख दिया नर अलग होता है, नारायण। तपस्या दोनों को करनी पड़ती है, एक अर्जुन बन जाता है, एक कृष्ण बन जाता है। ये नहीं लिखा कि नर ही नारायण बन जाए, फिर तो बात ही पूरी हो जाती, फिर तो बाबा को कहना ही नहीं पड़ता मुरली। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यहां अनेकों तुम्हारी यादगार हैं। अब ये पूरी बात अधूरी छोड़ के यादगार है बस, अब तुम ढूंढो कहां यादगार है। यहां तपस्या की, यहां तपस्या की, देखो यहां तपस्या की, ये पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, ये नर पर्वत है, यहां तपस्याएं की हैं। उनके बीच में बना दिया फिर एक मंदिर कि भाई ये है बद्रीनाथ। बदरी के बीच में स्वामी, बद्दल वहां जमीन पे रहते हैं, बिल्कुल रुई की तरह उड़ते रहते हैं। आप भर लो भरे हाथ में, इसलिए बद्रीनाथ है कि बद्री जहां बद्दल थे वहां पे जाके तपस्या करी कहीं बद्दलों के अंदर। ऊंची स्थिति की बात थी। है बड़ी सहज बात, लेकिन समझ में नहीं आती है। क्या कह रहे हैं बाबा? सबसे सहज बात बता रहा हूं, लेकिन तुम्हारी समझ में आई नहीं रही कि तपस्या तुम्हें कर। अपन क्या करते, चलो हम देख आए, तपस्या हो जाएगी देखने से। देख आएंगे, धक्का खाए के तपस्या तो बैठ के मेहनत करना पड़ता है, फिर देखने कोई भी यह बात फिर जान नहीं पाता है। सन्यासी लोग तो कह देते कि तुम ये जो कहते हो यह सब तो कल्पना है, कि हम देवता बन जाएंगे, हम फरिश्ता बन जाएंगे, हम प्रकट होने लगेंगे, फिर से हमारे अंदर शक्तियां आ जाएंगी, सद्गुण आ जाएंगे, हम झूठ छल कपट भूल जाएंगे, हम देवता बन जाएंगे। सन्यासी क्या कहते इसको? सन्यासी कह देते ये सब तो कल्पना कर रहे हो तुम बैठ करके, कल्पना कर रहे हो कि रियल में तुम्हें बदल रहे हो। बताओ, चेक करो अंदर में, क्या मेरा झूठ छल कपट कम हो रहा है, या मैं सिर्फ कल्पना करने के लिए बैठ जाता हूं कि लोग मैं बैठ गया तो मेरी कल्पना से अपने आप बदल जाएगा। हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए नहीं कह रहा है, अपने को बदलो, सुधारो रोज। तुम्हारे लिए भी कहते, सिर्फ मेरे लिए नहीं कहते कि ये सब कल्पना है, कि भगवान आएंगे, तपस्या कराएंगे, तुम्हें तपस्या करना सिखाएंगे, बगल में बैठेंगे। वहां यही लिखा है कि अर्जुन को उन्होंने कहा तू बैठ, ले मैं बैठता हूं वैसे तू बैठ, सिखाया। और तुम्हारे लिए क्या कहते हैं कि ये चित्र आदि भी तुमने जो बना लिए हैं, कि ये 3 लोक हैं, ये ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी है, फिर परम धाम है, ये सब तुम्हारे भी चित्र आदि सब कल्पना है, ऐसा सन्यासी कहते हैं। वो जा तो नहीं सकते ना, तुम जाके देखो पहले। बाबा नहीं बताएगी और कोई बताए ना सका। जब तक तुम मुझे न जाने तब तक तो तुम्हें सब बातें कल्पना ही समझ में आएंगी, क्योंकि मुझे जानते नहीं है, इसीलिए कल्पना कहते हैं। वो भगवान को तो जानते नहीं, और भगवान को जानने के लिए पहले भगवान को मानो, तो कल्पना भी करो कि हाँ भगवान कोई हैं, अब हम जाकर के देखेंगे, चलो हम तो चलते हैं, बैठते हैं। बाबा आज दर्शन तो हमें नहीं पता तुम कैसे हो, परम नाम है कि नहीं है तुम दिखाओ, सूक्ष्म बदन होता है कि नहीं, हम तो उड़ेंगे, हम तो जा रहे हैं। ज्ञान तो एक बाप का ही है, मुख्य है मुझ बाप का परिचय देना।
ये कोई दे नहीं पाते तुम लोग। आधा अधूरा परिचय देते हो, गड़बड़ हो जाती है। संसार को तब तक यह विश्वास नहीं हो सकता कि बाप आता है, स्वर्ग का वर्षा देता है और हर कल्प देता है, और कल्प की आयु 5000 वर्ष है। 5000 वर्ष पहले बाबा ने वर्षा दिया था, अब फिर से पूर्व दूसरे कल्प में आ गया, फिर वर्षा देगा। ये बाप का परिचय तुम्हें इस तरह से है ही नहीं किसी को। क्यों, क्या हो गया कि हमने शास्त्र पढ़ रखे हैं और हम उन्हें मेटना नहीं चाहते, विश्वास ही नहीं करना चाहते। बल अब करेंगे कि जब हाँ ठीक है उन्होंने कहा था कि महाभारत होगा, बम गिरेंगी, अब 5000 वर्ष हो जाएंगे सोई, तो अब गिरने लगे हैं तो शायद विश्वास हो जाए। कोई कोई को नहीं। और अभी तो ये सोचते तो ये भी खेल है, वो बाण थोड़े गिर रहे हैं, वो बम को और बाण से कोई वो कंपैरिजन नहीं करते। वहां पहले आपने महाभारत देखा है ना, टीवी पे तो देखा है जो बनाया काल्पनिक, कि एक बाण चलाया और उसमें से अनेक हो गए, ऐसा देखा ना। चाहे राम रावण युद्ध देखा, और अभी क्लस्टर बम चला रहा है ईरान, कितने निकल रहे हैं, एक चलाएगा और उसमें से अनेकों निकलेंगे, फिर जा रहे हैं और गिर रहे हैं, दिख रहे स्पष्ट कि एक चलता एक है, अब उसमें से अनेक हो जाते हैं। वो कहां से सीखा, जब तुम्हारे यहां से वेद चोरी हुए और चले गए, अंग्रेज लोग ले गए, विदेशी लोग ले गए चुरा करके, अब चोरी करके ले गए, तो उसमें तो ऐसे ही लिखा था जो अपन रामायण महाभारत में देखते हैं, वो उसमें ऐसे ही उन्होंने फिर उसको हकीकत मान करके उसके ऊपर रिसर्च की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक में बांधो, फिर वो फूटे तो वो अनेक बन जाए और चारों तरफ गिरे। वही हो रहा है, दिखाया है ना महाभारत में कि भीष्म 10,000 लोगों को एक रोज मारते थे। ये कहीं बना है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर कि 10,000 तो रोज मारूंगा ही मारूंगा मैं उनके, तो उनके बाद कौन से हथियार थे, ऐसे वर्णन है भाई एक एक चीज का। पर तो भी अपन सोचते कल्पना है। 10,000 नहीं मारता, अच्छा 18 छोड़ी सेना मरती कैसे। मैंने तुम्हें स्वर्ग का वर्षा कल्प पहले भी दिया था। मुख्य बात है मेरा परिचय हो जाए तो तुम सब जान जाए कि भगवान आते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कल्पना नहीं है, हकीकत में देते हैं। कल्पना तुम कब तक सोचेंगे, जब तुम भगवान को नहीं जानते तो तुम्हारे लिए तो बातें भी कल्पना है, कर्म भी कल्पना है। क्या तपस्या करने से हो जाएगा, पैसा कमा लो, रोटी खा लो, उसी में लग जाओ, कहाँ चक्कर में फंसे हो, वो तो सब कल्पना है। ऐसा ही सोचेंगे ना लोग, बैठने से क्या ही हो जाएगा, कल्पना है। बच्चे कल्प पहले भी बाप ने वर्षा दिया था, सो ही दे रहा है। फिर से तुम्हें 84 जन्म लेने पड़ेंगे। तुम ये मत सोच लो यही जन्म लिया बस अब तो हम घर चले जाएंगे फिर लौटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर 84 जन्म लोगे। भारतवासियों में से ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग आएगा, फिर से बाप आएगा, फिर पढ़ाएगा। क्रम से बता रहे हैं बाबा। फिर से राजधानी स्थापित होगी, फिर तुम राजा बनोगे। तुम बच्चों ने बाप द्वारा यह बात अच्छी रीति समझ लेनी चाहिए कि ये काल चक्र है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। कोई घड़ी कहे कि मैं तो बहुत चले आई, अब 12 बज गए, अब बंद हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, चलती रहती है। कभी बंद हुई है? रात दिन कभी बंद हो सकते हैं कि अब तो रात हो गई, दिन हो गए, इतने बार हो गए, इतने बार हो गए, अब बंद हो जाते हैं, बहुत हो गए, रात दिन रात दिन रात दिन, क्या ही करना है, हो सकते हैं क्या? सोमवार मंगल बुध गुरु, 7 दिन बाद फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, कितने बार रिपीट हो गए, कितनी बार रिपीट होते रहेंगे? सही है, हर चीज रिपीट हो रही है। तो इसलिए राजधानी की स्थापना होना जरूरी है। तुम बच्चों द्वारा बाप यह बात समझा रहे हैं, अच्छी रीति समझो, बुद्धि में बैठो और खुशी में रहो कि वो हो एक कल्प का ड्रामा पूरा हुआ, अब दूसरे कल्प का शुरू हो रहा है। यह पढ़ाई तुम्हारे लिए
एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है। तुम ये सोचो मत क्या पढ़ाई से क्या हो जाएगा, हम इतनी दूर पढ़ने आए, कुछ करने जाएं, क्या ही होगा। बाबा क्या कह रहे हैं, ये पढ़ाई एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है, ये सारी कमाई की जड़ है, पूरे क्लब की कमाई होती है। पढ़ाई से जैसे स्थूल में एक शरीर में मनुष्य बड़े पदों पर चला जाता है, कोई बैरिस्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, पढ़ाई पढ़ता है वो बन जाता है। लेकिन यह पढ़ाई पूरे कल्प में एक ही बार होती है, वो जन्म जन्म होती रहती है। ये एक ही बार होती है जहां तुम मनुष्यों को देवता बनाया जाता है। ये पढ़ाई है। प्राप्ति भी बहुत भारी होगी इसमें। फिर से तुम समस्त देवीय शक्तियों के, दिव्य गुणों के, दिव्य ज्ञान के, सारी दिव्यता के क्या बन जाओगे। दिव्यता क्या आ जाएगी, तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अभी राजा विक्रमादित्य तक दैवी शक्तियां या अनेकों में अभी भी कोई कोई फलाने साधु ऐसे हो गए, उन्होंने ये दिव्य शक्तियां दिखाई, ये दिखाई, करौली वाले ने दिखाई, बागेश्वर दिखा रहा है। हाँ, बागेश्वर आज भी ने लोग प्रसिद्ध बना दूंगा, कोई टाल नहीं सकता है। शक्तियां हमेशा रहती हैं, तपस्या करने से वो प्रकट होती हैं। और हमारी नारायण स्वरूप की शक्तियां हैं, उन्हें फिर से तुम्हें प्रकट करना ही होगा। जैसे अवगुण प्रकट हो गए, झूठ छल कपट, ये भी प्रकट हो गया हमारे अंदर, ये भस्म करना है, दैवी शक्तियां धारण करनी। तुम्हें कल्प पहले की तरह फिर से मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हर हालत में पढ़नी होगी, भारी प्राप्ति होगी। यह बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है, लेकिन ग्रंथ में क्या लिख दिया, वो अवतार हुए, उनमें शक्तियां आई। तुम जब सतयुग में चले जाएंगे, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां होंगी ऑटोमेटिकली ऐसा। लेकिन उसके लिए तपस्या की गई, संगम पर नर से नारायण बनने की, ये तो लिखी नहीं है। वहां तो बस लिख दिया वो पर्वत बन गए थे, इतनी तपस्या घनघोर करी। यानी अचल अडोल अविरल रहे, डिगे नहीं, टिके हटे नहीं, एक साथ याद में ही रहे, याद में ही रहे, और नर से नारायण बन गए। अब कैसे दिखाएं वो, इसलिए दो होंगे शायद, कल्पना हम कर लेते, अच्छा पर्वत होंगे, वो अचल अडोल रहे तो वो तो पहाड़ रहा तो है, स्वतः अचल अडोल, आदमी तो हिल तो डुल तो है। इसलिए ये सब कल्पनाएं करके लिखी है। और बाबा और आगे क्या कह रहे हैं कि ग्रंथों में बस इतना लिख दिया, गाने गवा दिए कि मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी वार। देर नहीं लगती, भगवान आता है और आदमी को क्या पढ़ाता है कि वो हाल आदमी फिर से देवता बन जाता है, नर से नारायण बन जाता, देर नहीं लगती है उसको। परंतु मनुष्यों की बुद्धि है कि इस बात पर चल ही नहीं रही है, क्योंकि देवी देवता धर्म प्राय लोप ही हो गया है। तुम्हारे अंदर देव गुण और देवीय शक्तियां हैं ही नहीं, तो तुम समझते हो मेरे अंदर क्या, मेरे हाथ में से करंट निकले हो, मेरी आंखों में से भी शक्तियां निकलेंगी है, मेरे पैर में से भी, क्या ही दिखाया है। नारायण कैसे हैं, हर जगह से, उनके अंगूठे में से भी गंगा निकल रही, दिखा रहा, इतना करंट है। छवि कैसी है, बहुत ही सुंदर है। तो आप कैसे हो अभी अपने अंदर छवि में, अभी तो हम क्रिमिनल हैं, अभी तो हम झूठे छली हैं। हमारी छवि कैसी हो जाए, सुंदर हो जाए, हम निष्कपट हो जाए, निश्चल हो जाए, निर्मल हो जाए। ये तपस्या हमें ही करनी होगी, बदलना होगा, अचल अडोल होकर बदलना होगा कि मुझे बदल, फिर से मुझे तो शांत स्वरूप होना है, पवित्र स्वरूप होना है, निष्कपट होना है, निर्मल होना है, निर्विकार होना है, निर्भय होना है। प्राय यह लोप हो गया है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हें पता नहीं, गुप्त हो गया, लोप है।
तभी तो बाप बार बार समझा, मनुष्य से देवता बनो, बाप बार बार कह रहे हैं, और अभी बनो, संगम युग पर। इतनी मनुष्य शूद्र से ब्राह्मण बन गए, बस इतना काम हो गया, नहीं, बनो, फरिश्ता भी बनो, देवता भी बनो, संगम पर ही। भगवान ने तुम्हें संगम पर रचा है, यह कोई जानता ही नहीं है। कैसे रचा, भगवान कैसे आया, किसी को नहीं पता। ये गुरु नानक भी सबसे बाद में आया धर्म गुरु के रूप में, फिर भी इसने भगवान की बस महिमा गा दी कि वो एक ओंकार है, वो इतनी ताकत वाला है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, महिमा गाई, बताया नहीं कि वो सर्वसमर्थ है। और वही पकड़ पकड़ के हमको बुला बुला के खींच खींच के ला रहा है, भैया सुनो, नर से नारायण बनो, तपस्या करो, कहाँ चक्कर में पड़े, अपने को आत्मा में स्थित करो, शरीर से भूल जाओ, शरीर का सारा कुछ कर्म भूल करके विदेही बनो। वैदेही नाम रख दिया फिर हमारा, विदेही है हम, वैदेही हैं। राजा जनक विदेही थे, जानकी थी वो वैदेही थी। अरे विदेही, हम सभी विदेही हैं, सब वैदेही हैं, सीताएं हैं, देह से कोई लेना देना नहीं है हमारा। बाबा ने तो ये देवी देवता धर्म अब स्थापित किया है और तुम्हें नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। तुम ब्राह्मण सबसे चोटी के बन जाओ, भल तुम ब्राह्मण हो और चोटी के भी कहलाओगे, लेकिन राजधानी तुम्हारी स्थापित नहीं होगी। राजधानी तो देवी देवताओं से ही शुरू होगी। शुरुआत कहां से होगी? देवी और देवताओं से शुरुआत होगी। देवी देवता बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य बनेंगे, शूद्र, ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों का राज्य चलता ही नहीं। ब्राह्मण हो तब वो तो गुप्त हो जाते हो, जड़े हैं तुम तो। चारों युगों में पहला युग में देवताओं का राज्य है, दूसरे में क्षत्रियों का है, तीसरे में वैश्यों का है और चौथे में शूद्रों का है। तो हमने क्या लिख दिया यहां, भैया भारत में शूद्र का राज्य होगा, फिर तब सतयुग आएगा। तो वो तो एक नियम बना हुआ है कि हम आत्माएं जब बन जाएंगे देह दुनिया वाले, रिश्ते नातों में डूब जाएंगे, अपने को हड्डी मांस के अलावा कुछ और समझेंगे नहीं, और जब हमारा ये शासन भी हो जाएगा तब भगवान आएंगे और हमें बदल करके फिर से शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बना देंगे। ये नियम है। अभी तुम फिर से ब्राह्मण रचे हो, तुम्हारी राजधानी नहीं स्थापित हो सकती है, क्योंकि तुम अपने लिए राजधानी स्थापित नहीं कर सकते। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य तो बेचारा कुछ समझ में ही नहीं आ पाता। पहले पहले अपने को मालूम हुआ है तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम करो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है, यह ब्रह्मा भी नहीं जानता था, बाबा ने बताया है इसको। एक तो बताया तो बच्चों को भी बताना चाहिए। ये अनुभव की बातें हैं, शास्त्रों में ऐसे कोई डिटेल में समझा न सके। बाबा कह रहा है सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर के तुम्हें हर कल्प समझाता हूं, और इस समझाने से तुम्हारे अंदर अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है और एक धर्म की स्थापना हो जाती है। तुम एक बाप की मत पर टिक जाते हो, स्वधर्म में स्थित हो जाते हो। ये देह के सारे अनेक धर्म हैं, ये मिट जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलाना, यहूदी, पारसी, सब मिट जाते हैं। स्वधर्म स्थित हो जाता है, आत्मस्मृति में चले जाते हो। यही 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। तो वहां कहानी में लिख दिया कि विष्णु से नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा ने सृष्टि रची। अरे बच्चे, चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु,
ये सब किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे शिव बाबा के ही हैं। बाबा ही रचयिता है और ये सब तो रचना है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु और चाहे शंकर। इन बातों को कोई समझता नहीं है। बाबा भी कहता है यह नई बातें हैं, कोई शास्त्र में लिखी नहीं है, नहीं समझते तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाप ज्ञान के सागर हैं, वही गीता के भगवान हैं और वही तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, बच्चे तुम अब अपने को हर हालत में देवी देवता धर्म में स्थित करो। रोज अपने को बदलने का प्रयास करो कि मुझे मनुष्य नहीं रहना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे सेवा करनी है। इसे बैठने नहीं आए हो, सिर्फ सुनने नहीं आए, इसका अनुभव करो कि मुझे बदलना है। ये बाप की ही महिमा है, वही बच्चों की भी महिमा होनी चाहिए। जैसे बाप ज्ञान के सागर हैं, वैसे तुम सब भी मास्टर ज्ञान सागर बनो, प्रेमी बनो, आनंद में रहना सीखो, कर्मातीत अवस्था में चलो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। बाप सुख का सागर कहा जाता है, तो तुम क्या अतीन्द्रिय सुख में नहीं झूलोगे? सुख सागर के बच्चे नहीं बनोगे? सुखदेव तो बनो। आज से ये प्रतिज्ञा करो कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। तुम किसी को दुख मत देना। अब तुम बहुत ही मीठे बन जाना। तुम अभी तो एकदम कड़वे जहर मिसाल बन गए। क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहा है बाबा ये बात है? क्यों कह रहा हूं? क्या कह रहा है बाबा? कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम अभी कड़वे हो और जहर मिसाल हो। क्या हो जाता है जहर? जहरीला होता है कोई तो क्या हो जाता है? उसका डसा हुआ। लोग अपने आप को वास्तव में कहते हैं मेरा डसा हुआ पानी नहीं मांगता, मैं ऐसो है बड़ा भारी। उससे कहते हैं फकर से, तुम्हें पता ना है मेरे अंटे में तुम ताद ना आए गए तो तुम्हें निपटा ही देंगे। ऐसे अनेक अहंकार में कहते रहते हैं, यानी कि तुम जहरीले हो ये स्वीकार भी कर रहे हो बार बार। मैं इतना छल करूंगा, ऐसे कपट करूंगा, ऐसे पटकूंगा, ऐसे मारूंगा, ऐसा जो भी करेगा आदमी विचार से ये कर रहा है। और भगवान कह रहे हैं तुम अभी कड़वे एकदम जहर मिसाल हो गए हो। अब तुम फिर से 22 ब्राह्मण बन जाओ। तुम्हें सदैव ये नशा रहे कि मैं तो ईश्वर की संतान हूं, तभी तो कर पाओगे। 22 निर्विकार। जब तुम्हें यह नशा रहे कि मैं तो ईश्वर की संतान हूं, विशेष से 22 देवता बन रहा हूं, ईश्वर ही मुझे पढ़ा रहा है और मुझे रोज बदल रहा है। बच्चे आधा कल्प तुम पतित बनते बनते तुम्हारी क्या ही हालत हुई थी? बिल्कुल जड़जड़ी भूत अवस्था को पा गए थे, पूरा सड़ गए थे। जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं बाबा, सड़ गए थे तो जैसे कोई सड़े हुए कपड़े पर अगर सटका मारो, मोंगरी या सटका कुछ भी बोल दो उसको, तो वह झट फट जाता है, चीर चीर हो जाता है। यहां बाप तुम्हें रोज ज्ञान के सटके मारता है, रोज, और तुम रोज पुर्जा पुर्जा हो जाते हो, टूट जाते हो। अरे मर गए, इतना कठिन है क्या? अरे प्यार करना कठिन नहीं होता है। हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, हम नहीं किसी को दुख देंगे। ये अपने अंदर रोज प्रतिज्ञा करो। कई बार क्या होता है, कोई कपड़ा ऐसा मैला हो जाता है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है। फिर वहां भी इसी तरह से जिनके कपड़े बहुत मैले होंगे
और उन्हें बाप रोज सटके से धोएगा भी, और फिर भी अगर तुम्हारे को बैल नहीं साफ हुआ, गंदे भी रह गए, तो भी तुम्हें हल्का पद मिलेगा, लेकिन ले जाऊंगा मैं, ऐसा अच्छा धोबी हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम सोचोगे पढ़ोगे नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं, ले जाऊंगा। और ले जाने के पीछे एक ही मेरा मकसद है कि तुम मेरे साथ में मददगार बने थे। कपड़े धुलवाने में तुमने खुद मदद की थी, ठीक है बाबा, तुम सटका लगाओ, हम अपने कपड़े धोवेगी, साफ करवेगी, क्या करेंगे, मदद करेंगे आपकी। काम बाबा का है। सीता जी किसकी है? वैदेही किसकी हैं? बाबा की हैं। अब तुम बानर बन करके अगर तुम मदद कर रहे हो तो भगवान तुम्हें कोई न कोई पद जरूर देंगे, देवता बनाएंगे। तो यहाँ ऐसे ही कह रहा है कि तुम किसमें खोज में मददगार हो? वो जो मेरी सीता खो गई थी, जो रावण को मारना था, जो कुंभकर्ण को मारना था, जो मेघनाथ को मारना था, जो मारूंगा तो मैं ही, भले ही मैं मारूंगा, लेकिन तुम मदद तो कर रहे हो ना। सीता भी मुझे ही मिलेगी, लेकिन तुम मदद तो कर रहे हो ना, इसीलिए मददगार बचे हो। मैं भल धोबी हूं, लेकिन तुम भी नंबरवार धोबी ही हो। तुम्हारे को भी क्या कह दिया? नंबरवार धोबी हो, नंबर 1 धोबी नहीं हो। कोई एक सटका मार रहा है अपने अंदर, कोई 2 मार रहा है, कोई रोज रोज मार रहा है, तो हम भी अपना कपड़ा क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान के जाति के हो गए तुम धोबी हो गए, लेकिन नंबरवार हो गए। यहां भी धोबी जब अच्छे कपड़े साफ न करे तो कहते हैं कि यह तो जैसे हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलने सीखे नहीं है। आगे तो तुम्हें पता है गावड़े में बहुत मैले कपड़े धुलाए जाते थे। यह हुनर भी, कपड़े धुलने का भी बाहर वालों ने तुम्हें सिखाया है। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं, जानते हैं वो कि यह तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी बिरादरी वाले हैं, अब नीचे गिरे हुए हैं। गिरने वाले पर तरस पड़ता है ना, इसलिए वो तुम्हारी बाहर वालों ने मदद की है। अभी तो हमारे यहाँ गांव में जब जाते थे कोई भी, सब लोग पुराने 1-2 पीढ़ी पहले ही, तो कोई साबुन जानता ही नहीं था क्या होता है, नहीं जानते थे। रेव लगाता था, वो भी धोबी को पता था कि क्या लगाना है, तब वो धुल के लाता था साबुन वगैरह। या नमक बनाते थे ताकि ढेर बन जाता था, नोना सा निकल जाता था, उसमें कपड़े लपेड़े और बासु धोते थे। हाँ, तो ये पता था क्या प्रोसीजर? हर एक को नहीं पता था ना, बस उसी को पता था जो धुलता था। सही। बाकी तो सब वैसे ही लिए, दुच दुच करी 2 बार और ऐंठे और ये डाल दे, वो मैले के मैले ही रहते थे, कोई का कलर बदलता ही नहीं था। फिर सोचो, तो बाबा वो बात कह रहे हैं कि तुम इतना नीचे गिर पड़े कि तुमको ये स्थूल वस्त्र भी धुलना नहीं आए, औरों की तो छोड़ दो। ठीक है, अब बाबा आए तो गए धोबी। गिरने वाले पर बाप को भी तरस आ रहा है कि तुम भले कितने भी काम करो, लो मुंह में गिर गए हो, लेकिन मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, धुल के ही रहूंगा। देखो माया ने क्या ही हालत कर दी है तुम्हारी कि तुम याद करने में भी डरते हो, विघन करते हो। अभी तुम समझो और स्वीकार कर लो, तो सफाई कैसे होगी? जल्दी से जब स्वीकार कर लोगे कि मैं विजय माला में था, मैं इन समस्त विकारों के ऊपर विजयी था, मैं नारायण स्वरूप था, और 84 जन्म लेकर के मैं गंदा बना हूं, लेकिन मैं फिर बन के दिखाऊंगा। ये तुम सब प्रतिज्ञा करो अपने अंदर, मन से करो, बुद्धि से करो, संस्कार और इंद्रियों से करो कि मुझे बनना है, चाहे मेरे अंदर कितना ही विकार है, कितनी गंदगी है, मैं बन के दिखाऊंगा। तुम समझा सकते हो, तुम भारतवासी हो, तुम स्वर्गवासी थे, तुम बार बार क्यों भूल जाते हो?
कि हम स्वर्गवासी थे, हम देवता थे, हम सर्वगुण संपन्न थे, हम 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, हमारे अंदर कोई विकार नहीं था, कोई झूठ छल कपट नहीं था। भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते यह नरकवासी बन पड़ा है। अब फिर बाप आया है और कह रहा है पवित्र वन और फिर से स्वर्गवासी बन जा। इसके लिए एक ही तरीका है, तू मन मुझे दे दे। धोएगा किसे बाबा? कपड़ा क्या है तुम्हारा? तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कपड़े हैं। तुम उनको विचारों में ही तुम गंदे हो गए बस। इसलिए तुम फिर से पवित्र बनो, मन मनाभव हो जाओ। ये मन मुझे दे दो। शिव भगवानो बाच है मामेकम याद करो। मन मुझे दे दो, बस मुझे याद करो, मैं एक हूं। ये भगवान का आदेश है। भगवानो वाच है, शिव भगवान का वाच है। शिव भगवान ये बात कह रहे हैं। ये याद की यात्रा से तुम्हारे सभी पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कोई पाप तुम्हारे अंदर रहेगा ही नहीं। सारे संस्कार का परिवर्तन हो जाएगा। परंतु शास्त्रों में क्या लिख दिया कि भगवान कृष्ण के रूप में आया और उसने हमें भगा करके पटरानी बना लिया, पटरानी बनाया। तो तुम सब ये पढ़े हो, पटरानी बन रही हो। पट किसे बोलते हैं? वस्त्र को ही बोलते हैं। पट क्या है? परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं पा रहे हो कि भगवान तुम्हें तुम्हारे मन से तुमको, पट माने मन, वस्त्र, और वस्त्र आत्मा का वस्त्र क्या है? मन है। इससे ही तुम्हें अपनी बना लेता है, अपना बना लेता है। इस पट्ट को तुम दे दो तो पटरानी बन जाओगे। ये मन को नहीं दिया तो पटरानी कैसे बनो? बस कह दिया वहां तो कि वो पटरानी बनाया और भगा के लाया। बाप भगाना चाहता है कि तुम भगे आओ भाई, कहाँ चक्कर में फंसे हो संसार में। तुम तो पटरानी बनना है तो आ जाओ। ये पट्ट मुझे दे दो, ये अपना मन मुझे दे दो। अब वहाँ लिख दिया, उन्होंने लिखा, पत्र लिखा, हम तो तुम्हें मन से मान बैठे हैं, तुम ही हमारे भगवान हो, भरतार हो, ये हो वो हो। हम तो तुम्हारे अलावा किसी से ब्याह नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे। 100 बातें लिखनी पड़ी, ऐसे लिख दिया। अब पटरानी का मतलब ही यही होता है कि पट हमने अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपना मनस हमने भगवान को अर्पित कर दिया है, बिना देखे। मन से लिखी बात है, लेकिन वे स्थूल में ले रहा है बात। लिखी तो ऐसे ही है वहां कि मन में हमने आपको अपना बना लिया। कुछ और लिखा था क्या? तो चेक करो, क्या मैंने अपने मन में बाबा को अपना बना लिया है? बाबा यही तो चाह रहा है कि तुम्हें वो जो लिख दिया वहां, यहां तुम कर नहीं पा रहे हो उसे। तुम तो पढ़ लेते हो और ये सोच लेते हो एक कृष्ण था कोई, और एक वो जो पटरानी बनने के लिए वहां रुक्मिणी बैठी थी और उनने चिट्ठी लिखी थी। फिर वो गए भक्के दौड़ के, और भाई पकड़ लिया है और भगा लिया है संग में कि अच्छा चलो तुम बनना चाहती हो, लो मैं अपना बना लेता हूँ। रावण तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाता है। नहीं तो वो करने ही गए थे मेरे संग में यार। मीठे बच्चों, सेकंड बाई सेकंड जो हुआ है वही समय फिर आ गया है। ड्रामा में तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें करना ही होगा। अभी तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइम तो लगता है, एकदम नहीं होगी, लेकिन हो जाएगी। टाइम लगेगा। अपन रोज 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 जब सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, अरे तो बदल ही जाएंगे। टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था तो होनी ही है। अगर कर्मातीत अवस्था अभी हो जाए तो सब नंबर बार पास हो जाएं, फिर लड़ाई भी यहां लग जाएगी संसार में, स्थूल में बम गिरने लगेंगे। कर्मातीत होते जाओगे वैसे वैसे बम भी गिरेंगे। आपस में खिटपिट अभी तो चल रही है, यह ठीक नहीं है। तुम समझो, लड़ाइयाँ लड़ने की तैयारियां कर रही है, सब तरफ तैयारियां चल रही हैं कि कोई भी हम पर पटकेगा तो हम ये पटक देंगे। तुमने कुछ भी दिव्य दृष्टि से देखा है क्या? जो कुछ बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखा था, विनाश देखा,
किसी ने कुछ देखा, वह सब इन स्थूल आंखों से भी दिखाई देगा। वो तो पहले साक्षात्कार में देखा था तुमने बम गिरेंगे, ये सब स्थूल आंखों से देखोगे। विनाश का साक्षात्कार ही किया था, वैसे ही विनाश आंखों से भी दिखेगा। इसी तरह से स्थापना का भी साक्षात्कार किया था, तो वह भी प्रैक्टिकल में राजा ही तुम्हें दिखाई देगी। ये मत सोचो कि साक्षात्कार हुआ था, कृष्ण है, झूले पे झूल रहा है, लोग झुला रहे हैं, उसके पास सोने के झूले हैं और मणियाँ लगी हैं, प्रकाश ही प्रकाश है अथाह। ऐसा अनेक बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तो ये मत सोच लेना कि ये साक्षात ये तो कोई सपना था, नहीं, यह भी प्रैक्टिकल में राजाई भी तुम्हें देखने को मिलेगी, यथार्थ तुम्हारे ही सामने। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि ये पुराना तन है और योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर सूक्ष्म पुराना शरीर भी छोड़ना होगा। 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर जरूर नए शरीर मिलेंगे। यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं कि कलयुग के बाद सतयुग आना ही है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे रात कितनी भी गहरी हो, कितनी भी घनी हो, कितनी भी अंधेरी हो, लेकिन दिन तो आएगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता है। कोई कहे कि हम रोक देंगे इसको, इतना घना ही रहेगा, ये नहीं, तो आता ही है। इसीलिए कलयुग के बाद सतयुग होगा, फिर अनेक धर्मों का विनाश भी हो जाएगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। इसी के अर्थ तो भगवान को आना पड़ा है। अभी तुम्हें ब्राह्मण बाबा ने इसीलिए बनाया है कि तुम इस कलयुग में रहते भी बदल जाएं और अपने को ब्राह्मण स्वीकार करने के बाद देवता बनने का पुरुषार्थ करें रोज। यानी हम तो ब्राह्मण बन गए, बाबा ने सिलेक्ट भी कर लिए, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। पूरी पढ़ाई देवता बनने तक है, ब्राह्मण बनने तक नहीं है कि हमको खींच लिया, आत्म दर्शन करा दिया या आत्मा की स्मृति दिला दी या आत्मचिंतन में लगा दिया कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन जब तक देवता नहीं बन जाओगे तब तक पढ़ाई पूरी नहीं है। ऐसा देवता कोई दूसरा हो न सके, तुम्हें ही बनना पड़ेगा। जो ब्राह्मण बने हैं उनको ही बनना पड़ेगा। आप सोचें कि पढ़ हम रहे हैं, ब्राह्मण तो हम बन गए, देवता कोई और बनेगा, कोई और आएगा, कहीं से आएगा, वो अवतार ले लेगा शायद। ऐसा नहीं है, तुम्हें ही बनना है। जैसे कहते हैं ना, वो भगवान तो आएंगे, प्रकट होंगे, देवताएं भी प्रकट होंगे, आएंगे। नहीं, बाबा ने जिम्मेदारी दी, तुम बनो। तुम शिव बाबा के बने हो, शिव बाबा का वर्षा ले रहे हो, शिव जयंती मना रहे हो। भारत को वर्षा मिलता है, शिव बाबा आता ही भारत में है। बाबा ने आकर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित कर रहा है। स्वर्ग की स्थापना बाप हर कल्प करता है। कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है, सो तुम अभी जान रहे हो, सिर्फ एक दिन देखोगे भी कि हो गई। फिर सतयुग में तुम लेकिन ये सब बातें भूल जाओगे, हुई कैसे थी। जब हो जाती है, फिर जैसे आपने घर बनाया, कितना कष्ट था, क्या था, कहाँ से ईंटें लाए, कहाँ से रेत लाए, कहाँ से क्या सीमेंट लाए, कहाँ से किवाड़ लाए, कष्ट है तब तक है, लेकिन जब बन गया और रहने लगे तो वो भूल जाते हैं। कहाँ याद रहता है कि हमारे को कोई कष्ट था नहीं, यार ये बढ़िया रहे, यार बड़ा सुख का है। ऐसे भूल जाओ, पुरुषार्थ को भूल जाओ। अभी तुम समझो 21 जन्म वर्षा अभी लेना है, यह भी ड्रामा की नूंद है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बल वहां समझेंगे बच्चे, वर्षा मिलता है, तुम प्रारब्ध में जाओ, सच्ची कमाई 21 जन्म के लिए पूरी करो। 84 जन्म तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। सतो प्रधान से ऐसे नहीं 84 जन्म में आएंगे तो फिर सतो प्रधान ही रहेंगे, नहीं, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जाना भी पड़ेगा, तमो प्रधान भी बनना पड़ेगा। वह भी ड्रामा है। यह अच्छी रीति समझ लो, लेकिन खुशी में रहो कि मुझे फिर से देवता बनना है, मुझे बाबा का बनना है। जो अच्छी रीति समझेंगे वह फिर औरों को भी समझाएंगे, क्योंकि हर एक को कांटों से फूल तो बनना ही पड़ेगा। बहुत बन लिए कांटे, अब फूल बन जाओ। बेहद की पढ़ाई है, बेहद का वर्षा है। फिर इस समय त्याग भी बेहद का करो।
घर गृहस्थ में रहते हुए सारी देह और दुनिया का त्याग करना ही पड़ेगा। यही बेहद का त्याग है। यानी कि घर छोड़ देंगे तो त्यागी बन सकते हैं, गांव छोड़ देंगे तो बन सकते हैं, परिवार छोड़ देंगे तो शायद घर गृहस्थ में रह के त्यागी बन के देखो। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, नई दुनिया में जाना है। इसीलिए बेहद का संन्यास तो हर एक को करना पड़ेगा। देह सहित देह के सब धर्म का संन्यास कर लो। यही समय है जब भगवान तुम्हें ये पढ़ाता है, वैराग्य सिखाता है। सतयुग त्रेता ज्ञान कहलाएगा, द्वापर कलयुग भक्ति कहलाएगी, तो फिर वैराग्य कब है? संगम पर ही वैराग्य, और कभी नहीं है वैराग्य। तो इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों इकट्ठे हैं, पूरे कल्प की बात है। हेविनली प्रिंस तुम कहलाओगे। फिर हेविनली गॉड फादर भगवान है तो तुम हेविनली प्रिंस कहलाओगे। कितनी मीठी मीठी बातें समझा रहा हूं, धारणा करो। दैवी लक्षण तो तुम्हारे अंदर चाहिए ही चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों में मत लग जाना कि व्यास ने लिखी हुई बातें पर लगते लगते बुरी गति पाए हो। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनना नहीं है, समझना नहीं है। अगर कोई तुम्हें ज्ञान के अलावा कुछ सुनाए और समझाए तो वो तुम्हारा दुश्मन है। वो तुम्हें जरूर नरक में ले जाएगा, दुर्गति में ले जाएगा। इसीलिए सख्त आदेश देता हूं, कभी भी परमत पर मत चलना। मनमत और परमत पर चलोगे तो मारे जाओगे। तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम मेरे यहां से मर जाओगे। मैं समझूंगा अगर परमत और मनमत पर चला तो ये तो मरा। बाप समझा रहा है। झूठी बातें बोलने वाले बहुत होंगे, तुमको तो बाप से ही सुननी है। इसीलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डॉट डॉट डॉट। बाप दादा आए ही मनुष्य से देवता बनाने के लिए है। इसीलिए उनकी श्रीमत पर तुम्हें चलना है पूरी तरह से, श्रद्धा और विश्वास के साथ। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, यहां बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर हर हालत में बन जाओ। बाप समान बन जाओ, कम नहीं, मास्टर भी नहीं कह रहा, समान। जितना बाप सुख दे रहा है वैसे ही तुम दो, जितना बाप प्रेम कर रहा है उतना ही तुम करो। सबसे सर्वगुण धारण करने हैं और यह प्रतिज्ञा करनी है कि किसी को भी अब मैं दुख नहीं दूंगा, न खुद को न दूसरे को। कोई सोचते हम दूसरे को तो नहीं दिया और खुद को दुखी कर लिया, बेकार हो गया, पढ़ाई खत्म हो गई। पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहा। क्यों दिया, क्यों दुख अपने को ही दिया। हाय मरे, हाय परेशान, हाय हमारे संग में ऐसो अन्याय। हम तो जाते अच्छा है मरी जाए। 2 मिनट में आदमी कहने लग जाता है, अपने को दुखी कर लेता है। नहीं देना है तो। दूसरा पॉइंट है, सुनी सुनाई बातों में कभी विश्वास ही मत करना। परमत पर कभी नहीं चलना। हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डॉट डॉट डॉट। वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त करो। मैं ये करूंगा, मैंने ये किया। जो देहाभिमान है ना, ये मैंपन, ये बोझ है, इसको समाप्त करो। प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक बाबा। बाबा का बालक हूं, तभी मैं विश्व का मालिक हूं। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। लेकिन ये मेरा है, मैंपन है, मैंपन आएगा, ये मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा फलाना हो रहा है, मेरा मैंपन है तो नुकसान, दुख आएगा, बोझ आएगा। जब बाप ऑफर कर रहा है कि बच्चे सारा बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नचो, आप सिर्फ उड़ो, यही काम करो, बोझ मुझे दे दो। फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सेवा कैसे होगी, हाय भाषण कैसे करेंगे, आप समान निमित्त कैसे बनेंगे। बच्चे निमित्त समझो,
कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ लो, बस खत्म बात। मैं पावर हाउस हूं, मुझसे तुम अपने आप को जोड़ लो। कैसे लाइट आएगी ये तुम्हें समझने की बात ही नहीं। दिल शिकस्त मत बनो, बाप दादा सब कुछ स्वतः कर देगा। तुम तो बालक समझ करके, मालिक समझ करके श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो। प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ऑटोमेटिक होने लगेगी। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान भी करो। अकेला ज्ञान ही मत दे दो किसी को, आप अपने गुण भी दे दो, अच्छाई दे दो सबको, तो सफलता जल्दी मिलती रहेगी। हम ज्ञान सुनाए आए, गुण कुछ देखे नहीं आए, कोई काम का नहीं। अव्यक्त इशारे हैं कैसे निर्भय सदा और निश्चिंत रहना है। कैसा भी कड़ी परिस्थिति आवे, खेल समझने से कड़ी परिस्थिति समस्या हल्की हो जाएगी। खेल समझो, परिस्थिति नहीं है, खेल है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसीलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे। हिम्मत तो है लेकिन फेथ नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं तुम मुझ पर विश्वास करो, फेथ करो कि भगवान मेरे साथ है, मेरा तो कुछ अहित हो ही नहीं सकता, हर बात में ही कल्याण है। फेथफुल को के बोल ऐसे होते हैं कि मन वचन कर्म हर बात में निश्चय होता है उसे। उसके मुख से कभी हिम्मतहीन कोई शब्द, कोई भाव, कोई विचार निकल ही नहीं सकते। ओम शांति।